तो पिछली क्लास में आप सभी को पता चल चुका है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में क्या होगा काला कद्दू, तुम बताओ। मास्टर जी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल सही। लगता है काला कद्दू तुम जल्दी जल्दी सीख रहे हो। इसी तरीके से ध्यान देते रहो क्लास में, जल्दी से इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगा तुम लोग को। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और उसे कैसे पहचानते हैं। जिस भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। मतलब मास्टर जी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अरे तुम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है? अरे मास्टर जी आप बोले ना किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है और ते है आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो हमारा नाम क्या है? टकला नेता। हाँ तो नेता के अंत में ता आया ना मास्टर जी, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट हुए ना। अरे तुमको 1000 बार समझाते हैं, तुमको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर बोलेंगे फिर गुस्सा लगेगा तुमको। तेल क्यों नहीं लगाते हो तुम? अरे मास्टर जी फिर आप बोल रहे हैं तेल क्यों नहीं लगाते हो? आप चुपचाप से पढ़ाइए, गलत बोल रहे हैं हम तो सिखाइए हमको। अरे तो जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दो ना। काला कद्दू कैसे ध्यान दिया? सही बताया। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हम क्या बोले? किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती और ते है आता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। किसी नाम के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी ना कहते हैं। तो टकला नेता तो तुम्हारा नाम है, ये कोई वाक्य है, ये कोई सेंटेंस है? उदाहरण सुनो कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं पढ़ाता हूँ, देखो इस सेंटेंस में पढ़ाता हूँ में ता आया कि नहीं आया? अरे तो मास्टर जी अंत में कहाँ आया? अंत में तो हूँ आया। अरे वो तो आया, हूँ भी एक पहचान है कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि ये इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में किसी भी वाक्य के अंत में हूँ, है, ये सब अंत में आएगा तभी हम पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस है ये। जिस दिन हम टेंस पढ़ाए थे उस दिन हम क्या बताए थे? टेंस हमें क्या बताता है? समय के बारे में बताता है कि कौन सा काम किस समय किया गया है। प्रेजेंट मतलब क्या बताए थे? वर्तमान काल। तो वर्तमान में अभी तुम क्या कर रहे हो? क्लास में पढ़ रहे हो आया। इसी तरीके से हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस कौन सा है। वर्तमान में जो भी बातें होंगी वो प्रेजेंट टेंस में आएंगी और प्रेजेंट टेंस में किसी भी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है। लेकिन अभी हम आप लोग को क्या सिखा रहे हैं? प्रेजेंट टेंस में जो पहला कैटेगरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में। उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो हूँ, है, हो से पहले वाले शब्द में ता है, ती है, ते है अगर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसे अभी हम उदाहरण देंगे, 3 उदाहरण हम देंगे, फिर आप लोग एक एक करके उदाहरण देंगे, तब आप लोग का प्रैक्टिस होगा। पहला उदाहरण, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। दूसरा उदाहरण, जनता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करती है। तीसरा उदाहरण, जनता हमारे वीडियो को लाइक करती है। तो देखिए जितने भी वाक्य थे सबके अंत में ता है, ती है आ रहा था, इसी को हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो टकला तुम उदाहरण दो। मेरा नाम टकला नेता है, मैं नहाता हूँ। मास्टर जी झूठ बोल रहा है, टकला ये नहीं नहाता है। 6 दिन में 1 बार नहाता है, इसीलिए इसका शरीर से बांस आता है और कोचिंग में गधा का बच्चा आता है। अरे चलो तुम होगा गधा का बच्चा, समझा? हम नहाते हैं, तुम नहीं नहाता होगा। देख रहे मास्टर जी है गोरा कद्दू, चुप रहो तुम। और तुम्हारा टकला उदाहरण हो गया। चलो गोरा कद्दू तुम बताओ। मास्टर जी हम इतना सारा बोले जो अभी इसमें उदाहरण नहीं समझ में आया आपको कि कोचिंग में गधा का बच्चा आता है? इसमें भी तो लास्ट में ता आया। हाँ ये एक उदाहरण हुआ, दूसरा दो। अरे मास्टर जी वो बोल रहा है कोचिंग में गधा का बच्चा आता है, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे, बोल रहे ये एक उदाहरण हुआ। अरे तो वो तुमको थोड़ी ना बोल रहा है, तुम गधा का बच्चा थोड़ी ना हो कि तुम सही में गधा का बच्चा हो जो तुमको बुरा लग रहा है। अरे हम गधा का बच्चा नहीं है, लेकिन वो हमको ही बोल रहा है। अरे कुत्ते के भौंकने से हाथी को फर्क पड़ता है? नहीं तो तुमको काहे पड़ रहा है? मास्टर जी आप गोरा कद्दू को कुत्ता बोले और हमको हाथी बोले। हाँ ऐसा समझ सकते हो। देखा मास्टर जी, हमको हाथी बोले, तुमको कुत्ता बोले, समझा? कुत्ता मतलब तुम मानते हो कि तुम हाथी हो? हाँ मानते हाथी है हम। हाथी कितना प्यारा होता है, हमको पसंद है हाथी, लेकिन तुम तो कुत्ता हो ना, तभी तो भौंकते रहते हो। देखो टकला, मास्टर जी तुमको हाथी बोले तुम मान लिया, हमको कुत्ता बोले लेकिन हम नहीं माने। हम तो कार्टून है, गोरा कद्दू है, हम गोरे कद्दू रहेंगे। हम तो कुत्ता नहीं है। हो सकता है तुम हाथी हो लेकिन हम कुत्ता नहीं है। मास्टर जी आप बताइए ये कुत्ता है कि नहीं? अरे तुम पढ़ाई करने आए, यही सब करने आया है। उस दिन क्या बोल रहा था? मास्टर जी अब फालतू बात नहीं कीजिएगा क्लास में, फिर फालतू बात कर रहे हो। अरे तो इसको कहीं नहीं कुछ बोलते आप, ये फालतू बकवास किया ना, हमेशा हमको डांटते रहते हैं। बीच में बैठे तो इसका मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप हमको? अरे ये तो बच्चा है, तुम तो बड़ा हो, हमसे भी बड़ा हो, तुमको अक्ल नहीं है? ये बच्चा मजाक कर रहा है, माफ कर दे। और बच्चा लोग का तो आदत ही होता है, फालतू बकवास करता है। तुमको तो समझना चाहिए, तुम भी बकवास करते हो, पता नहीं कब बड़ा होगा तुम। अरे क्या कब बड़ा होंगे? आप हमको बहुत डांट रहे हैं, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। जब से हम पढ़ रहे हैं आप हमको डांट रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपको मजा आ रहा है नेता को डांटने में? काहे कि ऐसे तो हमको कुछ बोल नहीं पाइएगा, इसी बहाने हमको डांट रहे हैं आप। अरे चुप रहो तुम, ज्यादा मत बोलो, फिर बोल देंगे उल्टा सीधा तो फिर बकवास करोगे कि मास्टर जी हमको ऐसे बोलते हैं। पढ़ाई करवा रहे, पढ़ाई करो। और तुम गोरा कद्दू ज्यादा बकवास नहीं करेगा क्लास में, समझा? तुम भी बहुत बोलता है। चलो काला कद्दू तुम उदाहरण दो। मास्टर साहब हमको पेशाब आ रहा है। अरे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है पागल।
तुम्हारा थोड़ा तारीफ क्या कर दिए? पूछ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जवाब दे रहे हो। मास्टर साहब हमको पेशाब आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अरे मास्टर साहब ये पेशाब है, कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हमको यहाँ पर असली में पेशाब आ रहा है, आप बोल रहे हैं टेंस बताओ इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हमको मास्टर साहब पेशाब आ रहा है, हम पेशाब करने जाना चाह रहे हैं। अरे मास्टर जी इसको आता नहीं है इसलिए बहाना कर रहा टॉयलेट जाना है। हाँ वो तो हम भी समझ रहे हैं, इसका चेहरा ही बता रहा है कि इसको कुछ नहीं आ रहा है। अरे नहीं मास्टर साहब हमको सच में पेशाब आ रहा है, जाने दीजिए। अरे मारेंगे एक चमाट ना तो यहीं पे पेंट में कर देगा, समझा? चलो बताओ। बच्चा को पेशाब आता है और गधा का बच्चा बीच में बोलता है और मास्टर खाली बकवास करता है। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मास्टर जी हम लोग उल्टा सीधा बोल रहा है, हमको गधा का बच्चा बोल रहा है और आपको कह रहा है कि आप खाली बकवास करते हैं। देख लीजिए मास्टर जी, बाकी सब जो बोला वो ठीक है, लेकिन हमको कैसे गधा का बच्चा बोला, ये बात खराब है, डांटिए इसको। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम बकवास करते हैं, सही बोल रहा है वो। मास्टर जी सच बोले कि झूठ बोले? सच बोलो। हाँ तो बकवासे तो करते हैं आप। अरे तो तुम्हारे लिए भी सही बोला, तुम गधा का बच्चा है। चलो कल से घुटना में तेल लगा के आना, समझा? आप लगाइए घुटने में तेल, समझे? दिमाग मत खाइए हमरा। अरे चुप रहो तुम। और तुमने काला कद्दू, हम बकवास करते हैं। लब तुरु तुरु 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 लब तुरु तुरु। अरे क्या बकवास करा गला कद्दू तुम? मास्टर जी हम बकवास नहीं कर रहे, हम तो सिंगिंग कर रहे हैं, बकवास तो आप लोग कर रहे हैं। हम सोचे जब तक क्लास में बकवास चल रहा है तब तक गुनगुना लेते हैं, क्योंकि हमारा कान को ना बकवास सुनने का आदत नहीं है। जब भी हम फ्री बैठे होते हैं ना तो हमको गाना सुनने का मन करता है। फोन तो लेके नहीं आए इसीलिए अपना मुंह से गा रहे हैं, लब तुरु तुरु लब तुरु तुरु लब तुरु तुरु। आज ही हम फिल्म देख के आए सनी देओल का, एक फाइट मारा उड़ गया, उसके सामने बकवास कर रहा था कोई, इसीलिए कम बकवास कीजिए, कहीं हमारे अंदर का भी सनी देओल जाग गया तो अच्छा नहीं होगा। अरे मतलब तुम हम लोग को मारेगा? नहीं नहीं मास्टर जी हम काहे मारेंगे, हमारे अंदर का सनी देओल जाग गया तो वो मार सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। उसका पंच में भी दम है, 2.5 kg का हाथ है, 2.5 kg का। एक बार लगता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। अरे चुप रहो तुम, फिल्म का डायलॉग मारता है। अरे तो मास्टर जी जिस दिन अपना डायलॉग लिखेंगे ना तो अपना डायलॉग मारेंगे। अभी फिल्म देख के आए तो फिल्म का ही मारेंगे। वो जो राइटर लिखा है क्या फालतू लिखा है? बढ़िया से लिखा है तो बढ़िया से मारने दीजिए हम लोग को। और हाँ, दिस इज इंग्लिश क्लासरूम, सो प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, डोंट स्पीक इन हिंदी। मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम मास्टर जी। I am here because I want to learn something, but every day I watching you, you speak in Hindi. It's not good, Master ji. I want to improve my English speaking. Can you believe, Master ji? When I hear, my English is going to down, down, down. When I outside of this coaching, my English is going to up, up, up. In this class, what kind of discussion is starting here? I don't know, but I trying to speak in English because I saw some videos on internet. They said, try to speak in English. When you speak in English, whether it is right or wrong, it doesn't matter. One day you will see that your English will be improved. अरे गोला कद्दू, तुम्हारा अंग्रेजी तो बहुत ही फराटेदार है। पिछला क्लास में भी एक बार देखे तो तुम बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा था बिना रुक के। इतना अच्छा अंग्रेजी तुमको कैसे आता है, कहाँ से सीखा है तुम? हम तो इस कोचिंग में जब से आए हमको कुछ नहीं समझ में आता है, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, हमको भी सिखाओ। अरे तो उसके जैसा गधा ही बनोगे जो सब बकबक कर रहा है। अरे नहीं मास्टर जी, वो कुछ और बकबक करे, लेकिन सुनने में तो लग रहा है कि वो बढ़िया बोल रहा है, अंग्रेज की तरह बोल रहा है। आपका हमको अंग्रेजी उतना अच्छा नहीं लगता, आप अटक अटक के बोलते हैं, हमको तो लगता है आप खाली पैसा लेते हैं, सिखाने खाने नहीं आता आपको। गोला कद्दू का तरीका अच्छा है, बोलने से अंग्रेजी आएगा, हम भी अंग्रेजी में बात करेंगे आज से। हाँ चलो करो तो देखे कैसे करते हो बात। ओके ओके, आई टकला नेता एंड यू मास्टर टीच मी, आई लर्न, इंग्लिश इज द लैंग्वेज, आई वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश। सी मास्टर जी, हाउ कैन आई से दिस सेंटेंस, आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश बिकॉज आई लिसन दिस सेम सेंटेंस फ्रॉम गोला कद्दू and I learn how to say this sentence completely. Oh yeah, I think my English is improved. I can speak in English. Some words come in my mind. I can speak, Master ji, I can speak. Okay, you teach us 3 types of tense. Present tense, past tense, future tense. Present tense means ता है, ती है, ते है, हाँ है, हूँ है, हो है. Past tense means भूतकाल and future tense means भविष्यकाल. It's so easy, Master ji, it's so easy. I can speak in English. You can see me, Takla Neta know how to speak in English. गोला कद्दू, you are right, bro, you are right. देखे मास्टर जी, गोला कद्दू को सुन के हम बोले तो हमारा दिमाग में भी वर्ड सब अपने आप आ रहा था, हम भी बोलने लग गए। आपसे सीख रहे थे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अरे तो इतना दिन से हम क्या बोल रहे थे, कन्वर्सेशन करो कन्वर्सेशन करो, तब तो मजाक कर रहे थे। हम डॉक्टर नहीं है, हम लड़की नहीं है, लड़की से कैसे बात करेंगे, पेशेंट से कैसे बात करेंगे, फालतू बकवास करते थे। अब वही चीज बोल रहे हो।
और अभी भी तुम कोई सही इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। अरे तो मास्टर जी नेट पे हम देखे हैं, बोला सही गलत कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस जरूरी होता है, गलत सही हो जाता है अपने आप। आप लोग जो ग्रामर लेके बैठे रहते हैं ना, इसी चक्कर में हम लोग कुछ नहीं सीख पाते हैं। बस हम लोग ता है, ती है, ते है, हाँ है, हूँ है करते रह जाते हैं। बाकी लोग अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। अरे तुम लोग पागल के कहने पे नहीं पढ़ाएंगे, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी बोलते हो वर्ड मीनिंग पढ़ाओ, कभी बोलते हो कन्वर्सेशन नहीं करवाओ। पढ़ाई करने आओ, नाटक करने आओ। टीचर तुम लोग है कि हम है? हम जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ना होगा, जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे ही सीखना होगा तुम लोग को, समझे? टेंस सीखना होगा पूरा पहले तुम लोग को, तभी अंग्रेजी आएगा। कन्वर्सेशन भी करवाएंगे रोज, ये मत सोचो नहीं करवाएंगे। कन्वर्सेशन तो जरूरी है, बिना कन्वर्सेशन के कैसे सीखोगे तुम लोग? इसीलिए जो भी पढ़ाए टेंस प्रैक्टिस करना घर पे। टेंस समझ में आ जाएगा ना तो अपने अंग्रेजी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। थैंक यू मास्टर जी फॉर टीचिंग अस। इडियट। ओके इडियट। अरे तुम हमको इडियट बोला? अरे तो आप भी हमको बोले ना। अरे तो हम मास्टर हम बोल सकते हैं। अरे मतलब ये जो शब्द है सिर्फ मास्टर बोल सकता है, स्टूडेंट नहीं बोल सकता है। अरे बोल सकता है लेकिन अपना मास्टर को नहीं। ओ अच्छा, मास्टर के लिए अलग शब्द है अंग्रेजी में, ये भी सीखना होगा हमको। ऐसे मास्टर जी आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, इस शब्द का मतलब क्या है? बेवकूफ है इसका मतलब। मतलब आप हमको बेवकूफ बोल रहे हैं? हम आपको बेवकूफ दिखते हैं? अरे घर जा रहे हो ना? हाँ जा रहे हैं। तो एक बार अच्छा से आईना में देखना, तुमको समझ में आ जाएगा हम काहे बोले। हाँ मास्टर जी हम भी तो आपको ये शब्द बोले ना। हाँ बोले तो आप भी एक बार आईना देख लीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा हम ऐसा काहे बोले।